अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम वेरिएंट प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करते हैं शॉपिफाई में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो हमने कलेक्शंस बनाई थी वो हम मेन्यू में किस तरह से ऐड करते हैं। मेन्यू किसे कहते हैं? जैसे ये वाली वेबसाइट को हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये इसका मेन्यू है। इसे नेविगेशन भी कहते हैं, मेन्यू बार भी कहते हैं, मेन्यू भी कहते हैं। ये जो कलेक्शंस है हमारी किस तरह से यहाँ ऐड होती हैं। तो आपने जाना है कंटेंट में। कंटेंट में जाने के बाद ऑप्शंस आएगा आपके पास मेन्यूज़ में। मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद अभी हमारे पास अगर हम अपनी वेबसाइट देखें तो हमारे मेन्यू में ये मेन मेन्यू कॉल हुआ है। तो मेन मेन्यू में जाएंगे हम। मेन मेन्यू में जाने के बाद ऐड मेन्यू आइटम पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद कलेक्शंस में जाएंगे। कलेक्शंस में जाने के बाद मेन को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर आपने इसका नाम चेंज करना है तो आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये बेस्ट मेन हमारे पास लिख कर आए लेकिन खुले ये मेन की कलेक्शन, इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी कलेक्शन ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन की। वुमेन पे क्लिक कर लेते हैं। आप इसका लेबल भी चेंज कर सकते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ अपनी वेबसाइट को रीलोड करता हूँ। देखिए हमारे पास बेस्टमैन की कलेक्शन भी आ गई और वुमेन की। जैसे ही हम बेस्टमैन पे क्लिक करेंगे तो खुलेगी वही मैन की कलेक्शन जो हमने बनाई थी। ये देखिए हमारे पास इसमें दो प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। वुमेन की कलेक्शन में चले जाते हैं। वुमेन में हमने कोई प्रोडक्ट नहीं डाला तो वुमेन पे कलेक्शन पे शो नहीं हो रहा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि वुमेन पहले आए और मैन बाद में आए तो जस्ट आपने इसको ड्रैग करना है। देखिए मैं इसको ऊपर ले आता हूँ तो ये पहले वुमेन शो होगा फिर मैन की कलेक्शन शो होगी। यहाँ हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखें। अच्छा, अब एक और एग्जांपल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये सब मेन्यू में एक एग्जांपल दिखा देता हूँ वेबसाइट खोल के pk.com। जैसे अगर यहाँ देखें तो एक कलेक्शन है ब्रांड्स की। ब्रांड्स के अंदर डैनियल क्लेन, सेंटा बारबरा, कैसियो की कलेक्शंस आ रही हैं। इसी तरह मेन के अंदर इसे कहते हैं सब मेन्यू। सब मेन्यू बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ एक कलेक्शन है, लिंक पे जाता हूँ, मैं एक कलेक्शन ऐड करता हूँ टेस्टर बॉक्सेस की। मैंने टेस्टर बॉक्सेस की ऐड कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ टेस्टर बॉक्सेस के ड्रॉप डाउन के अंदर मैन भी आए और वुमेन भी आए। तो मैंने टेस्टर बॉक्सेस के थोड़ा आगे करके मैं कलेक्शन को ड्रैग कर दूंगा। इसी तरह इस वुमेन की कलेक्शन को मैं इसके आगे ड्रैग करके लगा दूंगा। अब ये सब मेन्यू बन जाएगा। सब मेन्यू में दिखाता हूँ कैसा लगता है। देखें ये सब मेन्यू बन गया। अच्छा, ये जो अभी हमारे पास कलेक्शन इस तरह से शो हो रही है और अगर हम यहाँ देखें तो इस तरह से ये ड्रॉप डाउन के अंदर शो हो रही है। अच्छा, इसे कहते हैं मेगा मेन्यू। ये अभी मेगा मेन्यू टाइप में शो हो रही है और इसे कहते हैं सिंपल मेन्यू बार। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू इसे कहते हैं मेगा मेन्यू, जो ये वाइट स्पेस भी आ रही है, और इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। अच्छा, इसकी सेटिंग आपको कहाँ से चेंज करनी होगी? अगर आप चाहते हैं कि आपका इस तरह से ही कलेक्शन शो हो, आपने आना है ऑनलाइन स्टोर में। ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद कस्टमाइज़ पे जाना है। कस्टमाइज़ में आपने ये इस हेडर के ऊपर क्लिक करना है। होम पेज हमारा सिलेक्टेड है, इस हेडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मेन्यू टाइप को मेगा मेन्यू से हटा के आप ड्रॉप डाउन कर देंगे। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद एग्ज़िट आ जाए। एग्ज़िट करने के बाद आप एक दफ़ा अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लें। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो देखें ये हमारे पास ड्रॉप डाउन में शो होना शुरू हो गई है। इस पर मैं पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका लेबल वापस से आपको चेंज करना है तो आपने जाना होगा कंटेंट में, मेन्यूज़ में, मेन मेन्यू में, और आप कोई चाहते हैं यहाँ से डिलीट करना है कोई भी पेज आपने तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको रिमूव कर लें। अच्छा, इसको एडिट करना है, मुझे मेन लिखा हुआ है तो मैंने इसी कलेक्शन को नहीं करना चेंज, सिर्फ यहाँ लेबल को चेंज करना है। तो सेव कर लेते हैं। वापस मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब ये 1 मिनट के बाद हमारे पास अपडेट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसको देख लेते हैं। एक सेकेंड। देखें हमारे पास ये मेन लिख कर आ गया। तो इस तरह से आप अपनी कलेक्शंस को मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, सब मेन्यू बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि फ़ाइल्स क्या होती हैं, ब्लॉग पोस्ट कैसे करते हैं और डिस्काउंट कोड कैसे बनाया जाता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।